Hello friends, now I am going to explain the second part of lesson number 1, Nico Bobinus. So stay tuned. Nico Bobinus ran as fast as he could across the lawn, down the path, round a hedge, and into a little shade, and bottled the door. क्या होता है? Bolted the door. क्या करता है कि वो उस आदमी से खुद को बच के भागने के लिए वो बहुत तेजी से दौड़ना शुरू करता है, लॉन से होते हुए, रास्तों से होते हुए, हेज के आस पास से होते हुए, चारों तरफ से होते हुए इनटू अ लिटिल शेड, एक शेड के नीचे आता है, एंड बोल्टेड द डोर, और दरवाजे को बंद कर लेता है। ओपन अप क्राइड द मैन, और बाहर से आदमी चिल्लाता है, दरवाज़ा खोलो। एंड द hinges creaked and the door shook as he banged it with his fist. फीस्ट मीन्स होता है मुट्ठी, ये जो मुट्ठी हम बनाते हैं इसे हम फीस्ट कहते हैं। वो क्या करता है कि अपनी मुट्ठी से दरवाजे पे मारने लगता है, बैंग करने लगता है, इसलिए जो दरवाज़ा है वो तेज़ी से हिलने लगता है, और उसके जो hinges हैं, उसके जो जोड़ हैं, वो क्या करने लगते हैं, आवाज़ करने लगते हैं, क्रिक की आवाज़ आने लगती है। द डोर्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, thought Nicobobinus to himself, and he dragged a large old stone rolled up against it. और निकोबॉबिनस को दरवाजे, जब वो देखता है कि दरवाजे को बाहर से आदमी बहुत तेज बैंग करता है, तो वो समझ जाता है कि दरवाज़ा बहुत देर तक जो है ये रुका नहीं रहेगा, ये टूट जाएगा, और इसलिए वो क्या करता है, वो सोचता है, और अचानक से उसको एक बड़ा सा रोलर दिखाई देता है, स्टोन रोलर, जिसको वो धक्का दे के ले आके दरवाजे के पास लगा देता है। ओपन दिस डोर एट वंस, यू हियर, वो कहता है कि क्या तुम सुन रहे हो, तुरंत दरवाजे को खोलो। द मैन वॉज शाउटिंग, बाहर का आदमी चिल्ला रहा होता है कि तुरंत दरवाजे को खोलो। बट निको बॉबिनस डिड नॉट हियर एनीथिंग एट ऑल, लेकिन अंदर जो निको बॉबिनस है वो कुछ भी नहीं सुन रहा होता है। क्यों नहीं सुन रहा होता है? ही वॉज टू अमेज्ड बाई वॉट ही हैड फाउंड, इसलिए नहीं कुछ सुन रहा होता है क्योंकि अंदर उस स्टोन रोलर को हटाने के बाद उसके सामने जो कुछ भी आता है उसको वो देख के बहुत क्या हो जाता है, वो अमेज्ड हो जाता है। यू विल हैव टू come out eventually, the man was saying, and the longer you leave it, the worse it will be for you. और वो आदमी बाहर से चिल्ला रहा होता है कि देखो, इवेंचुअली, अंततः, लास्टली तुमको बाहर ही आना है, तो इससे अच्छा है कि तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि जितने लंबे समय तक तुम छिपोगे भगोगे उतना ही तुम्हारे लिए क्या होगा, ये बुरा होगा। बट ही कुड हैव सेव्ड हिज ब्रेथ, लेकिन वो क्या है, थोड़ा आराम की सांस लेता है, खुद को वो बचा लिया रहता है, स्टोन रोलर को लगा लिया रहता है, तो वो थोड़ी सी जो है आराम की सांस लेता है। निकोबोबिनस वॉज ऑन हिज नीज एग्जामिनिंग वॉट ही हैड रिवील्ड व्हेन ही मूव द रोलर, और वो क्या करता है, अपने घुटनों के बल बैठ के वो देखता है, एग्जामिन करता है ध्यान से कि उसने जो रोलर को हटाया था, स्टोन रोलर को, उसके बाद उसे क्या दिखाई दे रहा है, उसके सामने कौन सी चीज़ आई है, कौन सी चीज़ रिवील हुई है। ही ब्रश्ड ऑफ द डस्ट, वो वहाँ से डस्ट को हटाता है जहाँ पे पहले पत्थर था, एंड अनडिड द कैच, और क्या करता है, कुंडी को अनडिड खोलता है, देन लिफ्ट इट अप, और उसके बाद कुंडी को ऊपर उठाता है। राइट, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर डाउन, सेड द मैन, और बाहर से आदमी आवाज लगाता है कि मैं इस दरवाजे को तोड़ने जा रहा हूँ। एंड देन बिकॉज ही न्यू ही हैड हैव टू रिपेयर द डोर हिमसेल्फ ही एडेड, डू यू हियर, और वो जानता है, जो बाहर आदमी है, कि अगर वो दरवाजे को तोड़ देगा तो उसे ही रिपेयर करना होगा, इसलिए वो वापस कहता है कि क्या तुम सुन रहे हो, निको बॉबिनस को कहता है क्या तुम सुन रहे हो। बट निको बॉबिनस डिड नॉट हियर, लेकिन निको बॉबिनस तो अंदर कुछ नहीं सुन रहा था, बिकॉज ही वॉज अमेज्ड टू सी द रिवील्ड थिंग्स। निको बॉबिनस हैज डिसअपियर्ड थ्रू द ट्रैप डोर ही हैड डिस्कवर्ड, और क्या होता है, वो जब उस दरवाजे से अंदर जाता है तो वो गायब हो जाता है, उस ट्रैप डोर के थ्रू जब वो अंदर जाता है तो वो गायब हो जाता है। ही हैड डिस्कवर्ड एंड वॉज रनिंग डाउन स्टोन स्टेप्स दैट वर स्लिपरी विद स्लाइम, और क्या होता है, जब वो अंदर घुसता है उसको कुछ सीढ़ियाँ मिलती हैं जो नीचे की तरफ जा रही होती हैं, और वो सीढ़ियाँ बड़ी ही स्लिपरी होती हैं। क्यों? क्योंकि उस पर स्लाइम्स, कीचड़ लगे हुए हैं। एंड दैट स्मेल्ट ऑफ ग्रेवयार्ड, जिसमें से एक ग्रेवयार्ड की, एक कब्रिस्तान की जो है महक आ रही होती है। एंड दैट वेंट डाउन एंड डाउन, और सीढ़ियाँ नीचे जाती ही जा रही हैं, ना जाती ही जा रही हैं, डीपर इनटू द ग्राउंड, अंदर बिल्कुल गहराइयों में जाती जा रही हैं, अनटिल इट बिकम पिच ब्लैक, और उतनी अंदर जाती हैं जब तक कि वो जो सीढ़ियाँ उतने अंदर चली जाती हैं जब तक कि बिल्कुल घना अंधेरा, पिच ब्लैक नहीं हो जाता है। रोजी सेड निको बॉबिनस टू हिमसेल्फ, दिस इज ऑल योर फॉल्ट, और फिर वो खुद ब खुद जो है खुद से ही बात करते हुए कहता है कि रोजी, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ और आज मैं यहाँ फंस गया। वो खुद से ही ये सोच रहा होता है। ही हर्ड हिज हार्ट पाउंडिंग एंड हिज स्टेप इकोइंग अलोंग द डैंक रॉक ऑफ द नैरो पासवे। क्या होता है, मीन्स हिज हार्ट वॉज बीटिंग लाउडर एंड देन बिफोर,
उसका जो दिल है वो पहले से भी तेज धड़क रहा होता है, जिसकी आवाज वो सुन पाता है। एंड हिज स्टेप्स इकोइंग अलोंग द डैंक रॉक ऑफ द नैरो पासवे, और जिस नैरो पासवे से रास्ते से वो जा रहा होता है, उसके जो नुकीले कटीले पत्थर होते हैं उस पे चलने की जो आवाज़ होती है स्टेप्स की, वो भी उससे भी एक आवाज़ आ रही होती है, इको साउंड हो रहा होता है, जो निको बॉबिनस को सुनाई देता है। Until all that once there was nothing and before he realized he was falling in the blackness he was, और तभी उसको महसूस होता है कि अंदर कुछ नहीं है और वो अंधेरे में गिरता जा रहा है, और वो फिर क्या होता है, वो अंधेरे में गिर जाता है, सीढ़ियाँ खत्म होती हैं अचानक से और वो नीचे गिर जाता है। Several thoughts flashed through his mind at the same time, और एक साथ उसके दिमाग में उस टाइम कई विचार आते हैं। देखिए पहला विचार क्या है, द फर्स्ट वॉज समथिंग अलॉन्ग द लाइन ऑफ बॉदर ओनली अ बिट रूडर, मतलब सबसे पहले उसके दिमाग में कुछ चिंता की बातें आती हैं, चिंता के बॉदर करने वाले थॉट्स आते हैं थोड़ी देर के लिए, जो थोड़े रूड्स भी हैं। द सेकेंड वॉज अ रैदर अनकाइंड थॉट अबाउट हिज बेस्ट फ्रेंड, और दूसरा थॉट उसके अंदर आता है उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए, रोजी के लिए, हु हैज़ इंस्टिगेटेड द होल एक्सपीडिशन, जिसने इंस्टिगेट किया था, जिसने प्रोवोक किया था, जिसने उकसाया था किस चीज़ के लिए, इस एक्सपीडिशन के लिए, इस अभियान के लिए, इस जर्नी के लिए। तो वो क्या करता है, वो अपनी फ्रेंड को ही क्या करता है, उसी के बारे में सोचता है, अनकाइंड थॉट आता है उसके अंदर। एंड इट इन्वॉल्व हर dangling over a snake pit while numerous fires dragons flew at her chanting how could you do it to him, और वो ऐसा सोच रहा होता है कि जो मतलब रोजी है वो ऐसे डैंगलिंग ओवर अ स्नेक पिट, वो किसी पिट में गिर गई है जिसमें चारों तरफ क्या है, बहुत ढेर सारे ड्रैगन्स हैं, और वो सारे ड्रैगन्स जो है उड़ रहे हैं, और वो क्या कर रही है, वो चैंटिंग कर रही है, जो रोजी है वो कह रही है, एट हर चैंटिंग क्या कर रही है, हाउ कुड यू डू इट टू हिम, कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो निको बॉबिनस के साथ, पुअर निको बॉबिनस, बेचारा निको बॉबिनस, मीन्स वो रोजी के बारे में सोच रहा होता है। फर्स्ट थॉट जो आता है वो जो है वो बॉदर करने वाले कुछ थॉट्स होते हैं, दूसरा थॉट जो होता है वो रोजी का होता है। एंड द थर्ड वॉज सपोज इट इज़ अ वेल, और तीसरी थॉट उसके दिमाग में आता है कि लग रहा है मैं किसी कुएं में गिर गया हूँ, उसको लगता है कि वो एक कुआं है, अ डीप अनयूज्ड वेल, एक गहरा जिसको कभी किसी ने यूज़ नहीं किया है वैसा कुआं है, with slimy slippery sides that you could never climb and icy water at the bottom। वो सोचता है कि एक बहुत गहरा कुआं है जिसे कभी किसी ने यूज़ नहीं किया है, जिसमें कीचड़ है, इसके साइड्स, इसकी दीवारें बहुत स्लीपरी है, जिस पे चलना जो है कभी कोई चढ़ नहीं सकता है, और इसके अंदर जो है वाटर कैसा होगा, इसके बॉटम में बहुत ही ठंडा। मीन्स ये सोच रहा होता है। एट दिस पॉइंट ही डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट अ वेल, और तभी जब वो नीचे गिरता है तो उसको पता चलता है कि नहीं, ये कोई कुआं नहीं है। ही मेड दिस डिस्कवरी वेरी सडनली एंड वेरी पेनफुली, मतलब वो ये जो उसको पता चलता है, ये जो डिस्कवरी होती है कि ये एक वेल नहीं है, वो जो पता करने का जिस तरीके से उसको पता चलता है गिर के, वो बहुत अचानक होता है और बहुत ही पेनफुल होता है। भाई हम कहीं गिरते हैं तो हमें चोट लगती है ना, तो उफ सेड निको बॉबिनस, और गिरने से उसके मुंह से क्या आवाज निकलती है, उफ। एंड ही ले देयर इन द पिच ब्लैकनेस विद नॉट अ सिंगल ब्रेथ लेफ्ट इन हिज बॉडी, और वो अंदर गिरते ही जो है लेट जाता है, ऐसा लग रहा हो मानो उसके अंदर बिल्कुल कोई जान ना बची हो। फॉर वॉट सीम्ड लाइक द होल विंटर बट वॉज प्रोबेबली ओनली अ फ्यू सेकेंड, थोड़ी देर के लिए उसको ऐसा लगता है ना कि सब कुछ ठंडा हो गया है, एकदम उसको जोर से चोट लगती है, मीन्स कहते हैं ना चिल हो जाना अचानक से, वैसा उसको थोड़ी देर के लिए फील होता है। ही केम टू हिमसेल्फ इन फैक्ट जस्ट एज अ स्टोन हिट हिम ऑन द हेड, मतलब नीचे गिरते ही वो थोड़ी देर के लिए ऐसा फील करता है, लेकिन फिर तभी तुरंत ही केम टू हिमसेल्फ, और तभी उसको होश आता है जब जस्ट एज अ स्टोन हिट हिम ऑन द हेड, जब उसके सिर पे एक पत्थर से चोट लगती है। उफ सेड निको बॉबिनस अगेन, और चोट लगने से जब वो होश में आता है तो फिर उसके मुंह से आवाज आती है उफ अगेन, एंड देन ही रियलाइज ही कुड हियर फुटस्टेप्स हाई अबव हिम, और फिर जब जैसे ही वो होश में आता है तो उसको सुनाई देता है कि उसके पीछे से क्या आ रहा है, उसके पास फिर कोई फुटस्टेप है जो उसकी तरफ बढ़ रहा है। स्टॉप सर, ही कॉल्ड आउट, और वो आवाज लगाता है कि रुक जाइए सर, वहीं रुक जाइए। बट द फुटस्टेप्स केप्ट ऑन कमिंग डाउन, बट जो फुटस्टेप है वो उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही होती है। आहा आई हैव गॉट यू नाउ, और वो क्राइड द मैन, और आदमी कहता है कि हाँ अब मैंने तुमको पा लिया, अब मैं तुमको पकड़ लूंगा। एंड आई शैल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी अंटिल इट इज ब्लैक एंड डैश डैश डैश, और वो कहता है कि हाँ अब मैं तुमको पकड़ लूंगा और मैं तुमको तब तक मारूंगा जब तक कि तुम्हारी जो हड्डियां हैं वो काली, और उसके बाद वो कुछ कह ही रहा होता है, तब तक क्या होता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो सीढ़ियों से
गिर जाता है। निको बॉबिनस सपोज द मैन वॉज गोइंग टू से ब्लू। निको बॉबिनस को ऐसा फील होता है कि वो मैन जो है वो कहने जा रहा है कि अंटिल इट इज ब्लैक एंड ब्लू, जब तक वो उसकी हड्डियों को काली और नीली नहीं कर देगा। बट इन फैक्ट द नेक्स्ट वर्ड ही अटर्ड साउंडेड मोर लाइकली बक फा हु हा र ग ह, मतलब वो फील करता है कि वो आगे वाले वर्ड को प्रॉपर बोल ही नहीं पाता है। ठीक है, वो भी उसको बोलना चाहता है बट इस तरीके से उसके मुंह से आवाज निकलते हैं, इट वॉज नॉट अ वर्ड, ये कोई शब्द नहीं थे विद विच निको बॉबिनस वॉज एट ऑल फेमिलियर। इस वर्ड से निको बॉबिनस बिल्कुल फेमिलियर नहीं था, बट ही अंडरस्टूड इट्स मीनिंग परफेक्टली, लेकिन वो बिल्कुल समझ गया कि वो मैन क्या कहना चाहता है। एंड मूव्ड स्मार्टली आउट ऑफ द वे, और वो रास्ते से हट जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि वो मैन जो है सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे आ रहा है। क्रैश, और तभी नीचे आके वो आदमी धप से गिरता है। आर यू ऑल राइट, ही आस्क्ड, और निको बॉबिनस पूछता है क्या तुम ठीक हो। देयर वॉज साइलेंस, बिल्कुल शांति होती है क्योंकि वो आदमी गिर के बेहोश हो गया रहता है। निको बॉबिनस फेल्ट हिज वे बैक इन द पिच डार्क अंटिल हिज हैंड टच द मैन्स लेदर जर्किन, और फिर वो क्या करता है, वो फिर अपने हाथ को जो है वो घुमाने लगता है। निको बॉबिनस फेल्ट हिज वे बैक इन द पिच, वो वापस जो है अंधेरे में जो है अपने हाथ को गोल गोल घुमाने लगता है उस आदमी को खोजने के लिए, और तभी उसके हाथ जो है उस मैन के लेदर जर्किन यानी कि लेदर जैकेट पे, जर्किन मीन्स होता है ये हाफ जैकेट, लेदर जर्किन तक पहुंच जाते हैं। द मैन वॉज लाइंग स्टिल एज डेथ बट ही वॉज ब्रीदिंग, वो आदमी बिल्कुल मरे हुए आदमी की तरफ फर्श पे पड़ा होता है बट उसकी सांसें चल रही होती हैं। आई मस्ट गेट हेल्प सेड निको बॉबिनस टू हिमसेल्फ, वो अपने निको बॉबिनस खुद से कहता है कि मुझे जो है मदद की ज़रूरत है उस आदमी को बचाने के लिए, खुद के लिए, मतलब वो कहता है कि मेरी मदद होनी चाहिए। एंड ही बिगैन ग्रॉपिंग अराउंड इन द ब्लैकनेस टू फाइंड अनदर वे आउट, और वो क्या करने लगता है, ग्रॉपिंग अराउंड, आस पास अपने जो है वो कुछ ढूंढने लगता है। क्यों ढूंढने लगता है अंधेरे में, कि वो दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है, तरीका ढूंढने लगता है। When he found it, however, his heart sank, और जब उसको दूसरा रास्ता मिल जाता है तो उस रास्ते को देख के उसका दिल बिल्कुल डूब जाता है, बैठ जाता है, वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। The only exit appeared to be a narrow gap, और जो केवल एक रास्ता, लास्ट रास्ता, एक अकेला रास्ता उसको दिख रहा होता है बाहर निकलने का, वो बहुत ही नैरो गैप, बहुत संकरा गैप होता है। डाउन बाय द फ्लोर नो मोर देन अ फुट हाई, मतलब वो फर्श की तरफ होता है, नीचे की तरफ जाता हुआ, और वो इतना सकरा होता है कि बस उसकी ऊंचाई 1 फुट की होगी। आई कैनॉट स्क्विम थ्रू दैट इन द पिच डार्क, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है कि नहीं, मैं इसमें स्क्विम करते हुए, अपने आप को टेढ़ा मेढ़ा करते हुए, खुद को घसीटते हुए भी मैं इसमें से नहीं निकल सकता। बट एट दैट वेरी मोमेंट ही हर्ड रोजीज चीयरफुल वॉइस सेइंग यू कैन डू, और तभी उसके कान में ऐसा लगता है कि मान लो रोजी की आवाज़ आती है और वो खुश होकर कह रही हो, जैसे कि वो हमेशा कहती थी कि यू कैन डू इट निको बॉबिनस, और वो आवाज़ को सुनता है कि यू कैन डू इट। निको बॉबिनस स्पैन राउंड, अचानक वो तेज़ी से घूम जाता है। एंड देयर टू हिज इमेंस सरप्राइज वॉज नथिंग, और वो बहुत आश्चर्यचकित होता है कि वहाँ रोजी नहीं होती है, बट उसे आवाज़ वो सुनाई देती है, नो रोजी नो बडी नो एनीबडी, ना पीछे रोजी होती है ना ही कोई और होता है। बट आई डोंट नो इफ इट लीड्स एनीवेयर, ही सेड टू द वॉइस इन हिज हेड, वो कहता है कि मतलब कि उसकी आवाज़ उसका जो है उसको लीड कर रही होती है, और वो आवाज़ उसके दिमाग में घूम रही होती है। एंड इट्स सच अ टाइट स्क्वीज आई माइट गेट स्ट्रक, और ये इतना टाइट स्क्वीज होता है, इतना सकरा रास्ता होता है, अब वो रास्ते के बारे में, निकलने के बारे में सोचता है। एंड इट इज़ सच अ टाइट स्क्वीज आई माइट गेट स्टक, वो सोचता है कि इतना सकरा रास्ता है कि इसमें मैं फंस सकता हूँ। ही डिड नॉट हियर रोजीज वॉइस अगेन, अब उसको दोबारा रोजी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता है what it would have said, and that was how he found himself wriggling down, वो जानता है कि वो आवाज़ क्या उससे कह रही थी और वो बातों को समझ जाता है। And that was how he found himself wriggling down a narrow passage of stone in the pitch ब्लैक, और एकदम घने अंधेरे में वो अपने आप को क्या करता है, उस रिगलिंग करता हुआ, घसीटता हुआ, रेंगता हुआ, अपने आप को टेढ़ा मेढ़ा करता हुआ वो क्या करता है, उस नैरो पासेज से निकलने की कोशिश करने लगता है। ही स्क्रीम्ड एंड रीगल्ड देयर इन द ब्लैक फॉर अ लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक, बहुत ज़्यादा समय लगता है वो उसमें खुद को घसीटते हुए, टेढ़ा मेढ़ा करते हुए उस अंधेरे रास्ते से निकलता है। एंड द टनल गॉट नैरोअर, जितना वो आगे बढ़ता जाता है वो जो टनल है वो उतना ही संकरा होता जाता है। अंटिल ही कुड हार्डली इंच अलोंग इट, मतलब केवल एक, मतलब इंच टाइप का वो रह जाता है, उसके शरीर से केवल 1 इंच की दूरी जो है
उस नैरो पाथ की रह जाती है। आई एम गोइंग बैक, ही सेड टू हिमसेल्फ। एक बार तो वो सोचता है कि नहीं मैं वापस चला जाता हूँ, बट ही डिड नॉट, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। ही जस्ट केप्ट रिगलिंग एंड स्क्विर्मिंग अंटिल सडनली ही फाउंड द ही कुड स्टैंड अप। और वो क्या करता है, वो जारी रखता है रिगलिंग करना, स्क्विर्मिंग करना, अपने आप को रेंगना, अपने शरीर को इधर उधर करके किसी तरीके से खींच के निकालना, और अचानक तभी वो क्या देखता है कि वो अचानक से खड़ा हो सकता है। ही टुक अ पेस फॉरवर्ड, वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है, एंड इमीडिएटली फेल ओवर स्टोन स्टेप लीडिंग अप। और तभी वो कहाँ जाके गिरता है, एक सीढ़ियों पे जाके गिरता है जो उसे आगे की तरफ, ऊपर की तरफ ले जा रही हैं। ओह, he said, although that he really means that thank goodness। और तभी उसके मुंह से ओ निकलता है, जिसका मतलब है कि वो कहना चाहता है थैंक गॉड, मतलब वो भगवान को धन्यवाद देना चाहता है कि एटलीस्ट वो उस नैरो पाथ से बाहर आया और वो जहाँ जाना चाहता है वो वहाँ जाएगा। He began to climb and he was still climbing some minutes later। वो चढ़ता गया, उन सीढ़ियों पे चढ़ता गया, उन स्टोन्स पे चढ़ता गया, और कुछ देर तक वो चढ़ता गया, कुछ मिनट्स तक ऊपर चढ़ता गया। इट मस्ट बी ए टावर, ही थॉट, उसे लगा कि ये कोई टावर होगा, और द ग्रैंडेस्ट हाउस इन वेनिस, या फिर कोई वेनिस में कोई बहुत बड़ा, उस सिटी का नाम था ना जहाँ पे निको बॉबिनस रहता था, तो उसे लगता है कि या तो कोई बहुत बड़ा ग्रैंड हाउस होगा। बट एट दैट वेरी मोमेंट, और लगभग तभी उसी समय, ही सॉ ए क्रैक ऑफ लाइट, उसे जो है एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, फैलाता है, एंड फाउंड हिमसेल्फ टचिंग अ कैच, और क्या उसके सामने एक कुंडी आ जाती है, एंड क्लिक सॉफ्टली इन द डार्क, जिसको वो क्या करता है, अंधेरे में क्लिक करता है। अ पैनल सडनली स्लाइड ओपन, और वो जो दरवाज़ा है या जो जिसका वो कैच था वो जो है स्लाइड होता है, ओपन होता है, एंड निको बॉबिनस स्टेप्ड थ्रू इनटू द मोस्ट अमेजिंग रूम ही हैड एवर सीन। और तभी वो एक इतने अमेजिंग रूम में पहुंचता है जिसमें वो पहले उस तरह के रूम में कभी नहीं पहुंचा था, और वो बहुत अमेज हो जाता है उस अमेजिंग रूम को देख के। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज डू शेयर टू अदर्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।